हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ, और ये 8 क्लास का मैथ है। और 8 क्लास में हमने पिछली बार बनाकर देखेगा 1.2 का पहला पार्ट किया था, और ये उस 1.2 का ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, और कि जितना बनाया था उससे आगे हमें आज करना है। और आज का जो चैप्टर है वो शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल जोड़ घटाव और गुना भागा करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार प्रयोग करके देखिए 1.2 का हमने यहाँ का 1 से लेकर ये 4 नंबर तक हमने क्वेश्चन आंसर किया था। और ये देखिए आज से हम 5 नंबर करेंगे, ये दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में इस 5 का यहाँ पे ABC यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, और इसी 5 में नहीं, ये इधर है अगले पन्ने में 6 नंबर में AB और CD, ये 4 क्वेश्चन हैं। तो शायद आज इस 7 नंबर का स्टार्ट ना कर सकें, हो सके तो कर लेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये जो 5 और 6 है ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये जो 5 के क्वेश्चन हैं यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको, अगर आपने मेरा बीजगणित का बेसिक पार्ट देखा होगा, उसमें जोड़ घटाव देखा होगा। देखिए यहाँ पे योग करें लिखा है, योग करने का और वियोग करने का मेरा वो वाला वीडियो देखा हो, नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपके लिए ये इजी है। यहाँ पे 1 नंबर पहला वाला, ये दोनों योग करें और वियोग करें दिखा दिया गया है कैसे करना है। ठीक है, मैं भी B नंबर ही, केवल B नंबर करके दिखा दूंगा। नहीं, चलो 1 और 2 दोनों को इसमें आपको समझा कर दिखाता हूँ। C नंबर आपको खुद से करना है। ठीक है, मुझे पता है, यकीन है आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 5 का 1 नंबर देखिए, ए का 1 नंबर, नहीं ए का ये पूरा ए नंबर है, ए का ये दोनों संख्या है। ठीक है, 1 नंबर ये 2 नंबर, ये दोनों संख्याएं हैं। x² + 2y², ये पूरा का पूरा देखिए, ये पहला पद ये दूसरा पद, ये 2 पदों का संख्या है। और यहाँ पे 3 पदों का संख्या है, 1 2 3 पदों का संख्या है। -8y² + 6x² + z², ये दोनों केवल संख्याएं हैं। अब इन्हें करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे भी है 1 + 2, यानी कि 1 और 2 इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है प्लस, सेम टू सेम यहाँ पे 1 - 2, यानी कि 1 और 2 को माइनस करना है। ठीक है, यानी कि 1 से 2 को हमें माइनस करना होगा, बस इतना ही। अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक, ये 8 का A नंबर है। ठीक है, मतलब कि 8 क्लास का A नंबर, ए का ये 1 नंबर संख्या है, ये 2 नंबर संख्या है। ठीक है, ये पूरी संख्या को चाहे कितने भी पदों का संख्या उसे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, ये हमने पहले ही बताया है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये पहला पद 1 नंबर है, ये दूसरा पद मतलब दूसरा संख्या 2 नंबर है। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ना है। तो 1 की संख्या ये है, 1 का संख्या ये है, यानी कि इसे लिखना है x² + 2y²। ये पूरा का पूरा एक ही संख्या, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ प्लस है ना, प्लस, उसके बाद दूसरा संख्या 2 नंबर संख्या ये है, यानी कि हमें इसे पूरा लिखना होगा, ब्रैकेट में ही लिखना होगा, -8y² + 6x² + z²। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हमें इसे ब्रैकेट खोलना होगा। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा पदों का संख्या हो तो हमें ब्रैकेट में देना पड़ता है, और ब्रैकेट में अगर वो प्लस है या माइनस है, प्लस हो या माइनस हो, तो बाद में उसे ब्रैकेटिंग में खोलना पड़ेगा हमें। लेकिन खोलने से पहले ये चेक करें कि आपस में जोड़ घटाव हो सकता है कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटाव हो सकता है कि नहीं। यहाँ देखिए y है, ये x है, ये z है, मतलब कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला। यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ भी कोई जोड़ घटाव नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो अब हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। ठीक है, x² + 2y² प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो भीतर में कोई साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि यहाँ सब साइन जैसा है वैसे रहेगा। या माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब भीतर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसका माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस है, प्लस माइनस,
ये प्लस प्लस ये प्लस है तो प्लस ही होगा। पहले तो ये माइनस लिखने के बाद ये 8y², फिर प्लस 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 ये 6x², फिर प्लस 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 होगा ये z²। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखना होगा कि सेम सेम राशियाँ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे x² है और है ये रहा 6x², तो 6x² और ये 1x², ये दोनों प्लस में, ये प्लस और ये भी प्लस है, यानी कि यहाँ का 6 और यहाँ का 1 हो जाएगा 7x²। ठीक है, फिर यहाँ 2y² है और यहाँ भी y² है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों अलग अलग साइन है, यानी कि घटा हो जाएगा। क्योंकि ये वाला बड़ा संख्या है तो इसका साइन माइनस है, तो इसलिए माइनस लिख कर 8 से 2 घटाएंगे, हो जाएगा 6y²। ठीक है, उसके बाद x का तो हो चुका है बच्चा z के साथ यहाँ कोई जोड़ घटाव के लिए कोई पद नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ये प्लस में है प्लस z²। अब बाकी जो बचा है इनमें से कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, दूसरे में सेम टू सेम हमें घटाना है, इसी को हमें लिखना है, इसी को हमें लिखना है, बस बीच में माइनस लिखना है, बस इतना ही। तो पहले इसे लिखना है, लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद बस इतना ध्यान रहे यहाँ प्लस था, तो ये क्योंकि इसमें 1 और 2 के बीच में माइनस है, इसलिए 1 और ये 2 वाले के बीच में माइनस है। ठीक है, तो माइनस है तो हमें सेम टू सेम यहाँ जैसे यहाँ ब्रैकेट खोला, इस यहाँ भी वही ब्रैकेट खोलना है, तो हम ब्रैकेट खोल सकते हैं x² प्लस 2y²। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, अगर बाहर माइनस हो तो भीतर का सब साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 8y² हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस ये 6x² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये z² हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद यहाँ x² है और यहाँ प्लस 8y² है, तो यहाँ ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी कि ये हो जाएगा जोड़, यानी कि ये हो जाएगा 9। एक मिनट कुछ गड़बड़ है, ये x² ये रहा, ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है और ये प्लस में है, इस हिसाब से ये जोड़ नहीं घटा होगा, यानी कि हमें लिखना होगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये 6 ये बड़ा संख्या का आगे माइनस है इसलिए माइनस होगा, फिर 6 से 1 घटाया 5x²। ठीक है, फिर प्लस 2y² और ये 8y², ये दोनों प्लस में ही है, ये तो दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस होगा, फिर 8 दोनों प्लस में सेम साइन है तो जोड़ हो जाएगा, 8 और 2 10, यानी कि 10y², दोनों जोड़ हो जाएंगे। फिर माइनस z², इसका कोई जोड़ीदार नहीं है इसलिए माइनस z²। ठीक है, हमारा आंसर इतना का इतना ही माना जाएगा, 5-5x² प्लस 10y² माइनस z²। इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इससे भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यह है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना समझ जाने के बाद तो यहाँ पे बी नंबर में जैसा है, ये 1 नंबर का संख्या, ये 2 नंबर का संख्या, 3 नंबर का संख्या, यहाँ तीनों को जोड़ दिखाया है, यानी कि हमें जोड़ना है। तो पहले 1 नंबर का संख्या ये है 6a² प्लस 2, यहाँ प्लस है ना, इसे ब्रैकेट में लिखना होगा, प्लस माइनस 3a² प्लस 3a, ये दूसरा नंबर का संख्या है, उसके बाद प्लस 3 है ना, या प्लस 3 नंबर का संख्या, यानी कि प्लस दे के ये तीसरा वाला संख्या माइनस 2a प्लस 3। इसको जोड़ घटाव करने के पहले हम इनका आंसर मिलाकर देखते हैं, किताब में है जो लिखा हुआ है उससे। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने पहले का सेकेंड का जो आंसर निकाला था घटाकर, ठीक है, ये -5x² है, यहाँ पर -5x² है, प्लस 10y² ये रहा, माइनस z²। यहाँ पर सजा कर पॉजिटिव वाले को पहले लिखा गया है, वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाले को सजाने के लिए उधर ही लिखा जाता है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी ये रहा 7x² है, यहाँ पे भी 7x² हमने निकाला था, फिर यहाँ पे है -6y², तो ये रहा -6y² और ये प्लस z², तो यहाँ पे भी प्लस z² निकला हुआ है।
तो यहाँ से जो आंसर है यहाँ पे भी आंसर मिला हुआ है, तो हमें ऐसा ही करना है। और इसे सजाने के लिए हमें 10 प्लस में है तो उससे पहले लिखना है, बस इतना ही 10 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 10 पहले होगा, 10y², फिर माइनस वाला -5x², फिर -z², ये हो गया। ये थोड़ा भीड़ लग रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आंसर यही होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे हमें इसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें फिर से ब्रैकेट खोलना है। 6a² + 2, ये भीतर का कोई साइन नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है, तो भीतर में जैसा है वैसे ही लिखना है। यहाँ देखिए प्लस माइनस -3a², तो -3a² जैसा है वैसे ही। फिर यहाँ भी प्लस 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 3a, ठीक है। फिर यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस -2a, तो -2a लिख सकते हैं। फिर प्लस प्लस प्लस, ये बाहर वाले साइन से हमें ध्यान रखना है, प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखते हैं कोई जोड़ घटा होने वाला है कि नहीं। देखिए यहाँ पर a² है और यहाँ पे भी a² है, और कहीं पे है नहीं है, तो 6a² ये प्लस में है और ये 3a² माइनस में है। ये प्लस में और ये माइनस में अलग अलग साइन हुआ, यानी कि घटाना है। तो बड़ा वाला साइन ये है, यानी कि हम प्लस होगा, तो 6 से 3 घटाया 3a²। आगे के प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो भीतर में लिखा जाता है, ठीक है। 3a² हो चुका है, तो a का काम हो गया। फिर देखिए 3a - 2a, ये दोनों सेम है, मतलब उनकी राशियाँ जो चल राशि दोनों सेम है, तो उनका नंबर घटेंगे, यानी कि गुणांक। 3 से 2 घटाया 1, क्योंकि ये वाला संख्या बड़ा है तो इसमें प्लस है, इसलिए प्लस लिखेंगे। उसके बाद 3 से 2 घटाया 1, यानी कि 1a। a का 1 को, मतलब किसी के भी गुणांक का 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 1a हो गया। उसके बाद बचा क्या, +2 और +3, ये दोनों प्लस में है, यानी कि जोड़ हो जाएगा, यानी कि +5। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 3a + a + 5, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ देखिए 2 नंबर से 1 नंबर घटाना है। तो अब 2 नंबर कौन है, 2 नंबर अगर ध्यान दें तो ये वाला है, यानी कि हमें इससे घटाना है। तो 2 नंबर पहले लिखेंगे, ठीक है। 2 नंबर पहले है, ब्रैकेट में लिखें -3a प्लस ये स्क्वायर में है ना, 3a² और ये +3a, ये 2 नंबर को हमने पूरा लिखा। उसके बाद 1 नंबर घटाना है, 1 नंबर में ये है, यानी कि माइनस दिया ये वाला। फिर 1 नंबर का ये है 6 है ना, 6a² + 2, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें फिर से ब्रैकेट ही खोलना है, बहुत ही आसान है। -3a² + 3a माइनस, मैंने कहा था बाहर अगर माइनस हो तो भीतर का साइन चेंज होता है, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6a² माइनस प्लस माइनस यानी कि 2। अब इसको घटाना है, 3a² और है ये 6a²। देखिए ये वाला बड़ा संख्या है तो इसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब 6 से 3 घटाया, नहीं दोनों माइनस में ही है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यानी कि जोड़ होगा। सेम साइन होने से जोड़ होता है, यानी कि 6 और 3 हो जाएगा 9a², ठीक है। फिर +3a, तो a का यहाँ कोई जोड़ीदार नहीं है, तो जैसा है वैसे लिखेंगे, +3a और ये -2 बच गया। इसके साथ कोई भी राशि नहीं है 2 के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए 2 को 2 ही लिखेंगे। इसलिए ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि ये सब आपस में जोड़ नहीं होने वाले, इसलिए इसको आंसर इतना का इतना ही लिखना है। जो अलग अलग राशियाँ अगर जोड़ना होता हो तो उसे उतना का उतना ही छोड़ दिया जाता है, और वही होता है उसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ भी आप तक समझ गए होंगे क्या करना है। 3 नंबर को 1 नंबर से घटाना है। 3 नंबर में हमारे पास ये है -2a + 3a, ये 3 नंबर में है, तो हमें लिखना है 3 नंबर पहले -2a + 3, इसे ब्रैकेट में लिखना है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखना होगा। तो 1 नंबर ये वाला, यहाँ पे 1 नंबर था ना, ये रहा, इसी को लिखना है, 1 नंबर का है 6a² + 2, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, -2a + 3a ब्रैकेट खोला
माइनस माइनस है तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस था तो माइनस आ चुका है पहले ही 6a², फिर माइनस प्लस -2। ठीक है, इतना करने के बाद अब घटाना है। देखिए यहाँ पे 2a है यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a² है, तो ये जोड़ घटाव नहीं हो सकता, इसलिए जैसा है वैसे ही रहेगा। 2a ये माइनस में है और ये a² थोड़ा बड़ा संख्या है, ठीक है, a² बड़ा है, इसलिए हम a² को पहले लिखेंगे -6a², फिर -2a इसको इधर लिखेंगे, ये छोटा संख्या है, फिर +3 और -2 ये दोनों सेम संख्या है। ठीक है, तो +3 और -2 इन्हें क्योंकि अलग अलग साइन है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो 3 से 2 घटाना पड़ेगा, होने से हो जाएगा +1, क्योंकि इसका बड़े वाले का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, +1। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा कि क्या क्या करना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है। ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो ये जो सी का है, 1 नंबर संख्या, 2 नंबर संख्या और 3 नंबर संख्या, इनको पहले यहाँ पे तीनों को जोड़ना है, 1 और 2 3 को, फिर यहाँ पे 1 से 2 को घटाना है, 1 से 2 को घटाना है और फिर 2 से 3 को घटाना है। तो ये भी वैसा ही है जैसा बी नंबर है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे खुद से करके देखें, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 6 नंबर की ओर। यहाँ 6 नंबर में निम्न तालिका देखें और लिखें। यहाँ भी वही किया गया है जो पहले था। ठीक है, वही बीजगणित संख्या दी गई है, ये पहला 1 नंबर का संख्या और ये 2 नंबर का संख्या, लेकिन उसमें पहले जोड़ था और घटाव था, इसमें गुना है और भाग है। यहाँ पे गुना दिया गया है 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 इनको गुना करना है और यहाँ पे 1 और 2 इनको भाग करना है। ठीक है, हमें पता है जो इधर जो नंबर होते हैं उससे भाग करना होता है, यानी कि हमें 2 नंबर से भाग करना है, यानी कि 3ab से, 2 नंबर में 3ab है, 3ab से भाग करना होगा। ठीक है, यहाँ पे करके दिखाया गया है, अगर आप इसे समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हो तो मैं डायरेक्ट बी नंबर करके दिखाऊंगा। बी नंबर से आप समझ जाएंगे कि ए नंबर को कैसे किया गया है। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे सी नंबर होगा जो कि लिखा नहीं गया है, यह सी होगा, होने से ये डी हो सकता है और ये ई हो सकता है। ठीक है, एक मिनट, ये आपका सी होगा, ये हमारा डी होगा और ये ई होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक छपा था। तो सबसे पहले ए का, अब वो हम नहीं कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। बी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ए को कैसे किया गया है। ठीक है, ये रहा, हमने बी का हमने उतार लिया है। ये 1 नंबर क्वेश्चन ये है और ये 2 नंबर ये है। ठीक है, 1 नंबर का संख्या ये है, 2 नंबर का संख्या ये है। सबसे पहले 1 और 2 को गुना करना है। 1 नंबर में 1 नंबर का संख्या ये रहा, हमने लिखा है, फिर गुना 2 नंबर का संख्या ये रहा, गुना करना है। और गुना करने में हमें पता है क्या करना होता है। अगर सेम पावर हो, मतलब सेम राशि हो, तो उनके पावर जोड़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए बाहर में ये है से केवल ये, तो हमें केवल इससे भीतर के सभी चीज़ों से गुना करना है, यानी कि x² को सबसे पहले x⁴ से गुना करना है। और हमें पता है, हमने सिखाया है, नहीं सीखा हो तो मेरा बीजगणित का बेसिक पार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। x⁴ और x², अगर इन्हें गुना करना है तो केवल इनका पावर जोड़ होगा। यहाँ पे 4 है, x⁴ है और यहाँ पे x² है, तो इनका पावर जोड़ हो जाएगा +2। ठीक है, x⁴ +2, उसके बाद माइनस है। ठीक है, माइनस यहाँ बीच में है। ठीक है, ये पावर में ऊपर में प्लस ऊपर अलग से है, ऊपर में अलग से है। उसके बाद ये x² इससे गुना हुआ, उसके बाद x² इससे भी गुना होगा, इससे। ठीक है, ये माइनस है, 4 तो किसी से गुना नहीं होगा, केवल ये राशि और ये राशि मिल रहा है। ठीक है, तो x³ और x² इनको गुना करना है। तो जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही करना है। x यहाँ पे क्यूब है और वहाँ पे स्क्वायर है, तो इन्हें जोड़ना है। गुना में केवल पावर को जोड़ना होता है, बस इतना ही। फिर प्लस, ये वाला प्लस लिखा, फिर 6 का 6 ही लिखेंगे क्योंकि उसके साथ गुना करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे x² है तो x² को ही लिखना है, लेकिन यहाँ का पावर क्या है, यहाँ का पावर 2 है, तो क्योंकि x² से भी ये गुना होगा ना,
प्लस 2, ठीक है। मतलब कि ये एक्स स्क्वायर सबसे पहले इसके साथ गुना हुआ, पावर जोड़ हुआ, फिर ये एक्स स्क्वायर ये क्यूब के साथ गुना हुआ तो पावर जोड़ हुआ +2, फिर ये एक्स स्क्वायर इसके साथ जोड़ हुआ क्योंकि गुना हुआ ना, गुना होगा तो पावर जोड़ होगा। इसके बाद हम इन्हें जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ एक्स है, ये 4 और 2 6 हुआ, माइनस 4 एक्स, यहाँ पे 3 और 2 5, प्लस यहाँ 6 है और एक्स है और यहाँ 2 और 2 4, ठीक है। इतना शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अगर आपको गुना करने का शॉर्टकट तरीका पता हो तो इससे हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यानी कि अगर देखिए यहाँ हमें पता है गुना में जोड़ होता है, यानी कि एक्स लिख कर डायरेक्ट 4 और 2, क्योंकि एक्स है यहाँ भी एक्स है तो डायरेक्ट 6 लिख सकते थे जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मतलब कि अगर हम, एक मिनट, मेरे कहने का मतलब अगर ये बीच वाला पार्ट ना करें, ठीक है, तो हम डायरेक्ट पावर को जोड़ सकते हैं। ये 4 और 2 6 हुआ, फिर 4 का तो 4 ही हुआ, ये किसी से गुना नहीं हो रहा, एक्स क्यूब, और यहाँ पावर 2, 3 और 2 5, क्योंकि दोनों एक्स है तो पावर जोड़ होगा, ठीक है। फिर 6 का 6 ही लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसा किया जा सकता है, लेकिन किताबों में इस तरह से करके दिखाया है, इसलिए मैंने भी ऐसा करके दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि ये आपस में कोई भी जोड़ घटाव नहीं होने वाला, क्योंकि सबका पावर अलग है। देखिए पावर अलग अलग होने से उनका जोड़ नहीं होता है, मतलब कि संख्या का जोड़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर गुना हो रहा हो तो उनका पावर जोड़ होता है, बस इतना ही ख्याल रखना है। गुना हो रहा है तो पावर जोड़ हो सकता है, लेकिन अगर वो प्लस माइनस में है, ठीक है, अगर गुना में नहीं है तो उनका पावर जोड़ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर देखिए एक्स पावर 4 है, -4 एक्स क्यूब है, सॉरी मैं भी क्या दिखा रहा हूँ, हाँ 1 और 2 यहाँ पे अगले में बताया भाग करना है। 1 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही संख्या है तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखना ठीक होगा। और यहाँ पे तो एक ही पद है तो इसको ब्रैकेट में लिखने से भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी अगर भाग किया जाए और बीजगणित राशियों का, बीजगणित संख्याओं का अगर गुना भाग किया जाता हो तो हम उसे बट्टा में लिख सकते हैं, क्योंकि भागा चिन्ह के इधर जो संख्या होती है उसी से भाग करना होता है, यानी कि इससे भाग करना है 2 नंबर से, ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर से भाग करना है, यानी कि ये बट्टा के नीचे रहेगा, यानी कि हर के रूप में ये रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये जैसा ही पहले वैसे ही लिखते हैं, एक्स पावर 4 -4 एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 6 एक्स स्क्वायर। इतना लिखने के बाद मैंने कहा ना भागा है तो बट्टा में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है उससे हम पूरे ये सभी पदों के नीचे एक साथ लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हें भाग करने के लिए कई 2 तरीके हैं, ठीक है। बीजगणित की पहले पद्धति से करेंगे इसे भाग, ठीक है, और पिछली बार हमने बताया भी था भाग कैसे करना है। तो एक्स पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे जितने पद हैं उतने पद में एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 पद हैं, या तो एक्स पावर 4 है, इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिखने के बाद दूसरे में -4 एक्स स्क्वायर है, -4 एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ प्लस है 6 स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया गुना में उनका पावर जोड़ होता है, जैसे इनको जोड़ा, ठीक है, ठीक उसी तरह से भागा में उनका पावर का घटाव होगा। भागा में उनके पावर का यानी कि घातांक का घटाव होगा, घटाव यानी कि वियोग होगा। तो हमें लिखना क्या है, यहाँ सबसे पहले एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 और नीचे उसका पावर कितना है 2, तो -2। अब मैंने कहा ना घटा होगा तो -2 होगा, फिर माइनस है बीच में, फिर यहाँ 4 का 4 ही लिखेंगे, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कुछ मिसिंग है, यहाँ पे क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब है लगा सकते हैं, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ -2 लिखा वैसे ही यहाँ पे -2 लिखना है ऊपर वाले में। सेम टू सेम प्लस यहाँ 6 का 6 ही लिखेंगे, ऊपर वाले का एक्स पावर स्क्वायर है, अब नीचे वाले का पावर तो 2 है, यानी कि यहाँ भी -2 ही करना है,
ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें केवल घटाना है पावर में। यहाँ x में 4 से 2 घटाया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ 3 x के में 3 से 2 घटाया, x में 3 से 2 घटाया 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर प्लस 6, यहाँ 2 से 2 घटाया 0, यानी कि x पावर 0 हो जाएगा। 0 को लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों लिखना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर है माइनस 4x प्लस एक, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यानी कि 6 से 1 गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, यानी कि भागा इतना का इतना ही होगा। और इन्हें शॉर्टकट में समझ में ना आ रहा हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, यानी कि 6 ही बचेगा, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं भागा और गुना। तो हमारे हिसाब से हमने अभी किया बी नंबर का क्या बी नंबर का क्या। सी नंबर भी सेम टू सेम वही करना है जो अभी हमने किया। तो सी नंबर कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1 और 2 को गुना करना है, सेम टू सेम पावर को जोड़ना है गुना में, और भागा में उनके पावर को घटाना है, ठीक है। और नंबर से कुछ घटेगा तो घट सकता है एंड कट सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो सी नंबर है और ये जो डी है और ई नंबर में हमको सूत्र की सहायता से करना है। मैं चाहूँगा कि आप इन तीनों को एक साथ खुद से प्रयास करें, ठीक है। लेकिन हो सकता है सी नंबर सके, डी और ई आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन डी और ई मैं अभी नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको सी डी ई तीनों एक साथ करके दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।